हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि टारगेट फॉर आईक्यू एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा है 25 ऑफ नवंबर से। हमें पता है यूपी की जुडिशरी की वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली हैं एंड द पोस्ट में ऑल्सो रेस 300 से 350 और उससे भी ज़्यादा जा सकती हैं। सो अब हम बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं। और यूपी जुडिशरी के मेंस में एक पेपर होता है सब्सटैंटिव लॉ का, जो स्कोरिंग तो बहुत होता है अगर आप उसमें अच्छे से आंसर्स लिखें। बट एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये आती है जो एग्जाम्स दे चुके हैं कि इसमें मैम सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें 10 to 11 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन साथ में होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में मैंडेटरी आता है, तो वो तो करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट 8 to 10 सब्जेक्ट्स आर देयर, तो उनको भी याद रखना एंड बैक टू बैक एग्जाम्स होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए रिमेम्बर करना। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि अभी से उस पेपर को इतना अच्छा कर लो ताकि उस टाइम पे प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल भी। एटलीस्ट जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक आपका कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया या एविडेंस, आईपीसी, सीपीसी, उसको तो आपको बहुत बार रिविजन्स चाहिए होंगी एंड कॉन्स्टेंटली आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। बट ये सब्जेक्ट्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टॉट्स, एसआरए, इक्विटी, ट्रस्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टॉर्ट्स, एसआरए, इक्विटी, ईजमेंट, ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप। इनमें से अगर आप देखो तो इक्विटी, ईजमेंट, ट्रस्ट, ये तीन ऐसे एक्ट्स हैं जो मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखा है एंड टाइम पे छोड़ते हुए। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ये बैच ज्वाइन कीजिए और मैं आपको ये सारे सब्जेक्ट्स इतने डेप्थ पे और स्ट्रांगली आपको करा दूंगी कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब्जेक्ट्स आई विल बी डीलिंग, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। 8 है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टॉट्स, एसआरए, इक्विटी, ईजमेंट, ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप। ये एक्ट्स जो हैं आपके ऐसे एक्ट्स हैं जो आपका प्रीलिम्स में नहीं आते, ठीक है। ये प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेंस में मिलते हैं। तो यहाँ से आपको, जब आप पढ़ोगे मेरे साथ, तो मेंस की ही तैयारी होगी। थोड़ा से फीचर्स बता दूं मैं आपको इस बैच के। तो ये बैच का ड्यूरेशन जो होगा 2.5 से 3 महीने का होगा। बैच खत्म हो जाता है, उसके बाद आप आंसर राइटिंग्स लिख के मुझे भेज सकते हैं और वो चेक होते रहेंगे। लाइव लेक्चर्स तो होंगे, किसी के पास टाइम नहीं है तो वो रिकॉर्डेड भी बाद में देख सकते हैं, किसी को फिर से देखना है तो भी देख सकते हैं। नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे, आपको रेगुलरली नोट्स भी आते रहेंगे और क्लास में भी ऐसे होगा दैट मैं जब पढ़ाऊंगी साथ साथ डिक्टेशंस भी होंगी, ठीक है। बोथ, दोनों, इंग्लिश में भी होगी, हिंदी में भी होगी। तो किसी को भी ये घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट जो वीडियो डाली थी उसमें बहुत क्वेरीज कॉल्स पे ये आई थी कि हिंदी में है ये, इंग्लिश में है, दोनों में होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। टेस्ट सीरीज भी साथ में होगी, ठीक है। सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, 8 सब्जेक्ट्स है हमारे पास, एक सब्जेक्ट कंप्लीट, जब तक नेक्स्ट कंप्लीट होगा उसका 1 से 2 टेस्ट हो चुके होंगे आपके। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बार बार रिवाइज भी होता रहेगा और आंसर राइटिंग्स, मॉडल आंसर्स आपको क्लास में दिए जाएंगे कि कैसे लिखने हैं आंसर्स, ठीक है। फिर बैच का टाइमिंग है सुबह 9 से 10 डेली 1 घंटा। मैं आपको पढ़ाऊंगी, अंकिता गांधी। एंड कल से ही 25 नवंबर से, ठीक है, 25 नवंबर से आपका ये बैच स्टार्ट होगा। बहुत स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी कर लिया है। जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसका डिटेल्स निकाल के आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप जिनको भी ज्वाइन करना है वो एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।